Fire control Srinagar. Fire control Srinagar. Fire control Srinagar. Fire control Srinagar sir. Fire control Srinagar sir. देखिए, मैं इसके बारे में ये बताऊं कि ये हर साल की तरह इस साल भी इस मौसम सरमा में आग जो हैं उनका तादाद बढ़ जाता है नॉर्मली एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ समर। मसला यही है, वजह यही है जो आप खुद जानते हैं कि सरमा के दौरान हमें अपने आप को गर्म करने के लिए, अपने रहायशी मकानों में गर्मी का इंतज़ाम करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो बिजली से चलते हैं या गैस से चलते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर वही चीज़ें जो हैं आग की वजूहात का बाइस बनते हैं। लेकिन ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि इस साल ज़्यादा लगे हैं, ये हर साल लगते हैं। अगर पिछले साल कंपेयर करेंगे हम इसका, मतलब पिछले साल जो हमारा यही महीना जो पिछला चला गया, ये जो नवंबर का महीना है, तो पिछले साल यानी 2021 में अगर देखा जाए तो हमने टोटल यहाँ 298 फायर कॉल्स रिसीव की हैं उस पूरे महीने के दौरान, एक महीने के दौरान, जिसमें 182 स्ट्रक्चर्स में डैमेज हुआ है। इसी तरह अगर देखा जाए तो 37 दुकान और 4 वो जो शॉपिंग कम्प्लेक्सेस वो भी उसमें इन्वॉल्व हुए, और 3 गाड़ियां और 11 ट्रांसफार्मर उसमें पिछले साल इन्वॉल्व हुए। अगर इस साल की बात करें तो इस साल हमें नवंबर के महीने में 259, यानी पिछले साल 298 और इस साल 259 कॉलें मौसूल हुई है, जिसमें 162 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हुए हैं। यानी पिछले साल 182 और इस साल 162। इसी तरह शॉपिंग जो शॉप्स हैं या शॉपिंग कम्प्लेक्सेस, पिछले साल हमने 37 दुकान उसमें इन्वॉल्व हुए, तो इस साल 28 हुए हैं। इसी तरह कम्प्लेक्सेस इसमें 6 थे। तो ट्रांसफार्मर, जहाँ ट्रांसफार्मर का ताल्लुक़ है, तो पिछले साल इसी महीने में नवंबर के महीने में 11 ट्रांसफार्मर में नुकसान हुआ है, वो इन्वॉल्व हुए आग में। तो इस साल इसी महीने में 20 थे, जबकि इसी हिसाब से बाकी नुकसानात वगैरह भी हैं। लेकिन यानी ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आग इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, ये लगभग हर साल लगते हैं इस मौसम में ज़्यादा। अलबत्ता आप कभी कभार 2-4 इंसिडेंट्स लगातार 2-3 दिनों में होते हैं, तो उससे आम लोग परेशान होते हैं कि शायद इस साल ज़्यादा आग लगे हैं। तो विंटर्स ऐसा नहीं है। किन चीज़ों का हाँ, एहतियात करना चाहिए? ये बड़ी चीज़ है कि एहतियात है। एहतियात जो आप जानते हैं कि ये जो आग लगते हैं इसमें बिजली का सबसे बड़ा रोल है, बिजली की वजह से ही आग ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे एलपीजी गैस जो हमारा इस्तेमाल में होता है, वो किचन में हो या हीटिंग अप्लायंसेस के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी दूसरे नंबर पर वो वजह है। लेकिन हर जगह ये देखा गया है कि मुझे लगता है 99% जो ये आग लगते हैं ये हमारी केयरलेसनेस की वजह से ही लगते हैं। हम इन चीज़ों को कभी अनअटेंडेड रखते हैं, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, या खुद सो जाते हैं, इनको ऑन रखते हैं। वो रात के दौरान फिर जब वोल्टेज भी बढ़ जाती है तो इन चीज़ों में शॉर्ट सर्किटिंग का ज़्यादा एहतमाल रहता है, जो आग की वजूहात बन जाता है। साथ ही साथ हमने देखा है कि चूँकि कश्मीर में हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे मकानात जो भी हैं या बाकी प्लेसेस, वर्क प्लेसेस जो हैं, वहाँ लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो कुदरती बात है, जब अंदर कहीं से भी आग शुरू होती है तो आनन फानन फैल जाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे जो पुराने मकान हैं 20 साल 25 साल पहले उनमें बिजली फिटिंग की हुई है, तो आज तक वो तारें बोसीदा हो चुकी होती हैं, उनको हम रिप्लेस अक्सर नहीं करते हैं। तो वो भी बाद में वो लोड वगैरह नहीं विदस्टैंड करते हैं, तो उनमें भी शॉर्ट सर्किटिंग का एहतमाल रहता है। क्योंकि वो तारें जो हैं कंबस्टिबल मटेरियल जैसे लकड़ी या बाकी कपड़े के भी टांगे हुए होते हैं, तो वो तारें ओपन होती हैं, तो वो उसमें आग लगती है उन चीज़ों में जिनके साथ इसका कांटेक्ट होता है। तो जनरल पब्लिक से मेरी यही इस्तदा है कि एहतियात करो। उम्र भर की कमाई 1 घंटे आधे घंटे में तलफ होती है।
इससे बचने के लिए आप एहतियात से काम लो। हमें अपने आप को गर्म करना है, लेकिन एहतियात से। जो ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है अपने सामने कीजिए। जो ही आप वहाँ से चले गए उस कमरे से, तो इन चीज़ों को बंद करके रखो। बॉयलर का आम इस्तेमाल रात के दौरान मत करो, ये चूँकि अनअटेंडेड रहते हैं, खुद सो जाते हैं, ऐसी चीज़ मत करो। हाँ, हमारे पास गीज़र का ऑप्शन है, गीज़र इस्तेमाल करें। साथ ही साथ ये जो तारें हैं बिजली की पुराने ज़माने की, इनको रिप्लेस करने की कोशिश करें। और एहतियात सबसे बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा जो मेरा लोगों पर ये मतलब लोगों का इस्तदा है उनको, कि जो ही कहीं पर आग लगती है तो हमने देखा है कि उस इलाके के सभी मर्द और ज़न उस जगह पहुंच जाते हैं यहाँ ये आग लगी होती है। तो फायर सर्विस को आग बुझाने में इसी की वजह से सबसे दिक्कत होती है। जहाँ 2 मकान जलते हैं वहाँ फिर उसकी वजह से 5 मकान इन्वॉल्व होते हैं। वो काम ही करने नहीं देते। वो जो ही हमारी गाड़ी पहुँच जाती है खुद उस पर झपट पड़ते हैं और वहाँ से वो पाइपें वगैरह निकाल के फिर उसी में हमारा इनिशियल जो गोल्डन पीरियड हमारा होता है उसमें वो टाइम ज़ाया होता है और आग ज़्यादा फैल सकती है, खासकर डाउन टाउन में।